नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है धैर्य। काफ़ी समय पहले की बात है। एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा था। उसे यह भी पता था कि अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वह अपने परिवार को बहुत सारी सुविधा भी दे रहा था, मगर फिर भी ऐसा ही लगता था कि कोई कमी है, क्योंकि जीवन में बहुत ज़रूरतें होती हैं। सभी तो पूरी नहीं हो सकती हैं, मगर हम कोशिश कर सकते थे। जितनी हम सुविधा लेना चाहते हैं। उसकी एक ही बहन थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वह उसके लिए एक अच्छा लड़का भी देख रहा था। वह परिवार गांव में रहता था। वह पड़ोस के गांव में भी जाकर देखता था, शायद वहां पर कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी बहन के लायक हो सके। मगर बहुत सी जगह पर बात चल रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कहीं से अभी बात नहीं बन रही थी। वह बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि वह भी थक चुका था। वह यह भी जानता था कि अगर शादी नहीं हुई तो बहुत परेशानी होगी। वह लगातार कोशिश कर रहा था। जिस जगह पर बात बनती थी उस जगह धन की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, जो कि उसके पास इतना धन नहीं था जिससे वह उनकी मांगों को पूरा कर पाए। इसलिए वह बहुत परेशान रहता था। वह शाम को घर आया तो माँ ने कहा कि तुम ज़्यादा सोचा मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम कोशिश कर रहे हो, यह बात तुम जानते हो। भगवान भी देख रहे हैं, हमें ज़रूर कोई रास्ता मिल जाएगा। तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मगर माँ के कहने से कुछ नहीं होगा। जो भी करना है उसे ही करना था, मगर कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। बहन कहती है कि आप परेशान ना हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। माँ सही कहती है, अगर आप परेशान नजर आएंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। वह भाई इस बात को जानता है, मगर कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन एक आदमी उनके पास आता है। शायद वह कोई अच्छा रिश्ता लेकर आया होगा। वह सभी बाहर आते हैं और उससे बात करते हैं। रिश्ता अच्छा होता है, मगर फिर बात वहीं पर आ जाती है। उसके पास इतना धन नहीं होता। वह भी वापस चला जाता है। भाई इस बात को जानता है कि धन की आज बहुत ज़रूरत है, मगर उसके पास इतना धन नहीं है। अगर वह अपनी खेती बेच देता तो सब कुछ हो सकता है। इस बारे में वह माँ से बात करता है, मगर माँ कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। हम खाने की समस्या भी हमें पैदा हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई यही कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मगर माँ ने यही बताया कि तुम्हें कुछ समय इंतज़ार करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। वह अपने खेत में काम कर रहा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वह घर वापस आ रहा था तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसे काफ़ी चोट आ जाती है, जिससे वह चल भी नहीं पा रहा था। पास से एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत चोट आई है। वह उस आदमी को देखता है और कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा है, आप कौन हैं? वह आदमी कहता है कि पहले तुम मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। वह उसे अपने एक दुकान में ले गया था। वह दुकान दवाई की थी। गांव में शायद एक डॉक्टर आया था। अब उसे पता चल गया था कि वह आदमी एक डॉक्टर है। वह डॉक्टर उसे दवाई लगा रहा था। उसने बताया कि वह अब यहीं पर रहेगा और इस गांव में कोई और डॉक्टर नहीं है, इसलिए वह यहाँ पर आया है। अब किसी को भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनका इलाज यहीं पर होगा। दवाई के बाद अब वह घर जाने लगा था। अभी उसके पास पैसे नहीं थे, मगर उसने कहा कि वह घर से पैसे आपको भिजवा देगा। डॉक्टर ने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर जाइए। वह घर जाता है और शाम को अपनी बहन से कहता है कि तुम यह पैसे, पास में ही डॉक्टर की दुकान है, वहाँ पर जाकर उन्हें पैसे दे दो। उन्होंने मुझे दवाई भी लगाई है और पैसे उस वक्त मेरे पास नहीं थे। उसकी बहन दुकान पर चली जाती है
वहीं पर डॉक्टर को यह भी पता चलता है कि यह बहन उस आदमी की है। उसकी बहन डॉक्टर को बहुत पसंद आ जाती है और उससे शादी करने का फैसला करता है। अगले दिन वह उस आदमी के घर जाता है और कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि अगर आप मेरी बात मानते हैं तो मैं शादी करना चाहता था। अगर आपको यह बात मंजूर है तो आप यह कर सकते हैं। भाई को सब कुछ समझ आ जाता है। वह इस बारे में अपनी माँ से कहता है और यह भी कहता है कि वह डॉक्टर बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर हम इस बात को माने तो यह सब कुछ हो सकता है। माँ को यह बात मंजूर थी और इस तरह उसकी बहन की शादी उस डॉक्टर से हो जाती है। माँ कहती है कि तुम बेकार में ही परेशान हो रहे थे और बहुत अच्छा रिश्ता भी हमें मिल गया। अब तो हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी बेटी को डॉक्टर मिल जाएगा। यह सब कुछ हमें भगवान की वजह से मिला है, इसलिए जीवन में हमेशा सब्र करना चाहिए, तभी हमें अच्छा फल मिलता है। भगवान ने हम सभी के लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है, इसलिए वह जो भी करते हैं, जो भी हमें देर सवेर मिलता है, वह अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, बस हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।